आज हम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लेखांकन एवं व्यावसायिक सांख्यिकी में जो 3 पेपर चल रहे हैं, ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन और जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, उनमें से प्रबंध लेखांकन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। लेखांकन केवल व्यापारिक व्यवहारों की प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि कर लेने, खाता बही में खतौनी कर लेने एवं उन खाते से संस्था के अंतिम खाते बना लेने तक ही सीमित नहीं है। ये सभी कार्य वित्तीय लेखांकन में किए जाते हैं, परंतु विभिन्न व्यावसायिक घटनाओं का पूर्वानुमान एवं नियोजन तथा प्रबंधकीय निर्णय में लेखांकन का बहुत अधिक महत्व है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में ऐसी लेखांकन प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे प्रबंधकों के सभी कार्य जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के कुशल संपादन हेतु सभी आवश्यक तथ्य एवं जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। इस प्रकार की लेखांकन विधि को प्रबंध लेखांकन कहा जाता है। प्रबंध लेखांकन की प्रकृति। प्रबंध लेखांकन सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है, न कि उनकी तैयारी से। अतः प्रबंध लेखांकन में लेखा संबंधी सूचनाओं को उचित ढंग से प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करने और इन सूचनाओं को इस प्रकार तैयार करके प्रस्तुत करने से जिससे कि प्रबंध अपने कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित कर सके, इसमें सहायता मिले, इससे प्रबंध लेखांकन पर अधिक जोर दिया जाता है। इसलिए प्रबंध लेखांकन की प्रकृति सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण तथा संवहन से संबंधित होती है। इन की सहायता से प्रबंध लेखांकन की प्रकृति को समझा जा सकता है। पहला, प्रबंध लेखांकन अंतर विषयी व्यावहारिक ज्ञान की एक शाखा है। यह ज्ञान की एक स्वतंत्र एवं विशुद्ध शाखा नहीं है। यह व्यावहारिक ज्ञान की शाखा है जिसमें लेखाशास्त्र, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित, वित्तीय प्रबंध, कानून, मनोविज्ञान आदि कई विषयों का मिश्रण होता है। अतः इसे अंतर विषयी व्यावहारिक ज्ञान की शाखा कहा जाता है। प्रबंध लेखांकन केवल ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन नहीं होता, बल्कि क्या होना चाहिए इसके ऊपर जोर डालता है। अतः यह एक भविष्य उन्मुखी यानी फ्यूचरिस्टिक विषय है जिसमें न केवल व्यवसाय के विभिन्न अंगों से संबंधित क्षमता प्रमाप निश्चित किए जाते हैं, बल्कि भावी योजना हेतु अनुमान भी लगाए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रबंध लेखांकन में उचित विकल्प के चयन किया जा सकता है कि किसी भी प्रबंधकीय समस्या से संबंधित विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है जिससे प्रबंध उचित विकल्प का चुनाव कर सकता है। प्रबंध लेखांकन में किसी भी संस्था के भूत, वर्तमान एवं भावी सभी घटनाओं एवं प्रवृत्तियों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अतः अन्य लेखा विधियों की तुलना में इसका क्षेत्र व्यापक होता है। प्रबंध लेखांकन प्रबंध द्वारा निर्णय लेने हेतु सम्मंग एवं सूचनाओं का आधार प्रस्तुत करता है। इससे प्रबंध को सभी आवश्यक सूचनाएं मिल जाती है जिनके माध्यम से वे अपने मनोअनुकूल निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन प्रबंध के निर्णय कार्य हेतु एक आधार प्रस्तुत
करता है। प्रबंध लेखांकन में लागत के विभिन्न तत्वों की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इस लेखा विधि में लागत के विभिन्न तत्व जैसे सामग्री, श्रम तथा उपरिव्यय की संपूर्ण लागत को उत्पादन के विभिन्न स्तर पर स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत तथा अर्ध परिवर्तनशील लागत में विभाजित करते हुए उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। प्रबंधकीय लेखा विधि सदैव कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का अध्ययन करती है। इसमें केवल मौद्रिक लेन देन के संबंध में ही नहीं बल्कि गैर नकद व्यवहार एवं तथ्यों के संबंध में भी प्रबंध की समस्या एवं उसके निराकरण संबंधी निर्णय लेने हेतु कारण एवं प्रभाव की खोज पर जोर डाला जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन में वित्तीय लेखों की निश्चित नियमों का पालन नहीं किया जाता है। लेखापाल आवश्यकता अनुसार समंकों को विभिन्न तालिकाओं एवं चित्रों आदि के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त विश्लेषण के उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में अथवा प्रतिशत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकें। अतः इसमें वित्तीय लेखांकन की भांति निश्चित नियमों का पालन करना संभव नहीं है। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र। प्रबंध लेखांकन की प्रकृति के अनुसार लेखांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत किसी संस्था के भूतकालीन एवं वर्तमान समंकों को ऐसी विधियों एवं तकनीकों से संकलित, वर्गीकृत एवं विश्लेषित किया जाता है, जिससे उनसे प्राप्त सूचनाओं को प्रबंध अपने विभिन्न कार्यों तथा नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, नियंत्रण एवं निर्णय यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के लिए कुशलतापूर्वक संपादित कर सके तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगा सके। यहाँ भूतकालीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करके उन कारणों का पता लगाया जाता है जो भूतकाल में नियोजित एवं वास्तविक लक्ष्यों में अंतर के लिए उत्तरदायी रहे हैं। इसलिए इस बात का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि वर्तमान में वास्तविक परिणाम निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, ताकि यदि बहुत अधिक वेरिएंस हो तो उनको दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा सकें। इसके अतिरिक्त भावी प्रवृत्तियों का अनुमान लगा के एक प्रभावशाली योजना का आधारभूत स्तंभ तैयार किया जा सके। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र हम दो दृष्टिकोण से देखेंगे। पहला, विषय सामग्री की दृष्टि से। प्रबंध लेखांकन का अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्यिक, संनियम, वित्तीय प्रबंध एवं मनोविज्ञान आदि विषयों से घनिष्ठ संबंध होता है और इस कारण से इसके अंदर अनेक विषयों का समावेश होता है, जैसे वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल, बजटन तथा पूर्वानुमान, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, अंकेक्षण, ऑडिटिंग, कराधान, टैक्सेशन, पद्धति एवं कार्यविधियां, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग इत्यादि। यानी इन सभी विषयों को शामिल करते हुए प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं एवं कार्य किए। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो उपयोग की दृष्टि से व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक सभी संगठनों में तथा प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जा सकता है। अर्थात प्रबंध लेखांकन एक सर्वव्यापी एवं सर्वत्र उपयोगी विषय है। जहां प्रबंध और लेखांकन है, वहां प्रबंध लेखांकन अपने आप उपस्थित हो जाता है।
वित्तीय नियंत्रण एवं परिचालन के व्यवहार एवं प्राविधियों से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रबंध लेखांकन का कार्य किया जाता है। प्रबंध के सभी स्तरों पर प्रासंगिक, विश्वास योग्य तथा वस्तुनिष्ठ समंकों को उपलब्ध कराने के लिए ऐसी सूचना पद्धति की स्थापना की जाती है जिससे नियोजन, बजटन, परिचालन, नियंत्रण आदि क्रियाओं में सहयोग मिल सके। वित्तीय विवरण एवं प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए प्रबंध लेखांकन बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से कार्य विधियों की अनुपालना की जांच करने के लिए प्रबंध लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम ये बात कहें कि प्रबंध लेखांकन का आशय उन सभी तकनीकों के अध्ययन से है जो लेखांकन सूचनाओं के इस प्रकार प्रस्तुतिकरण से संबद्ध रखती है जिनका उपयोग करके प्रबंध अपने नीति निर्धारण, कुशल निर्देशन एवं महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके, या प्रबंधकों द्वारा लेखा सूचना के प्रयोग की क्रिया को ही प्रबंध लेखांकन कहा जाता है। धन्यवाद।